तो तुम अपने अपने कमरे में चल के सोना। ये भी मेरा ही कमरा है। ड्रामा सेल में कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुबशरा और उसके ससुर जी के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट फखर ग्रुप को मिल जाएगा जिसमें आयरा काम करती है। तो ऐसे में अब जैद आयरा को मजीद ज्यादा इग्नोर करने वाला है, क्योंकि आयरा को अपनी जैद से ज्यादा नौकरी प्यारी लगने लगी है। इसलिए वो जैद के बाप का करोड़ों का नुकसान कर बैठेगी, जो कि जैद को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये हमारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ आयरा की वजह से हुआ है और इसी ने ही सारा प्रोजेक्ट फखर ग्रुप के नाम कर दिया है। तो अब जैद भी आयरा से दूर रहने वाला है, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड को देखकर तो लगता है कि अब मुबशरा अपनी चाल में कामयाब हो ही गई है और इसे वो सुनने और देखने को मिल रहा है जो वो चाहती थी। क्योंकि जैद भैया आयरा से नाराज होकर मुबशरा के रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। तो जरा आप भी देख लें मुबशरा और जैद की हरकतें। वो हो गई। पता ही नहीं चला सोई कहाँ थी मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। मारो मुझे मारो। कि रात भर मुबशरा बेचारी को तो नींद ही नहीं आई, क्योंकि वो जैद के प्यार में पागल हो गई थी और सारी रात बस जैद को देखकर गुजारी। लेकिन जब जैद जाता है तो आयरा कहती है कि दोबारा कब आओगे। आज फिर तुम पे प्यार आया है। जैद अब कब आओगे कॉफी पीने? तो यहाँ पर कुछ रोमांटिक ही सीन हो गया और फिर अचानक से मुबशरा अपनी बात का मतलब उल्टा कर लेती है और कहती है कि कॉफी पीने कब आओगे। वाह भाई वाह, मुझे तो जैद की है जो मर्जी से एक बीवी से नाराज होकर दूसरी बीवी के पास चला जाता है। खैर अब मुबशरा की नई चाल ये होगी कि वो जैसे ही ये खबर सुनेगी कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल चुका है तो सीधा फोन करेगी अपने ससुर जी को, ताकि उनको ये खुशखबरी दे सके कि ये प्रोजेक्ट फखर ग्रुप को चला गया है। तो ये खबर सुनकर ससुर जी तो हैरान हो जाते हैं कि ये सब कुछ आयरा की वजह से हो रहा है। तो जैद को कहेगा कि तुम अपनी बेगम को संभाल ना सके, उसने तो हमारे ही ग्रुप को डबो दिया, क्योंकि वो जैद की बीवी जो है। इसलिए जैद के बाप के वहाँ पर भी इंसल्ट होगी कि ये प्रोजेक्ट किसी और ने नहीं जितवाया बल्कि इनकी ही छोटी बहू ने ये सब कुछ किया है। तो ये सब बातें सुनकर जैद तो अब आयरा के खिलाफ होने वाला है और यूं मुबशरा जाफर मौके का फायदा उठाती हुई जैद को अपना लेगी और कहेगी कि छोड़ दो ना अब गुस्सा, आयरा की खुशी में खुश हो जाओ। और यहीं पर मुबशरा अपना फायदा उठाएगी और जैद के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगी, ताकि जैद को लगे कि ये मुबशरा हर वक्त मेरा और मेरे ही बाप का ख्याल रखती है, जबकि आयरा तो बिला वजह मेरे बाप पर इल्जाम लगाती है। तो ऐसे में फिर जैद भी आयरा का मुंह देखना तक गवारा नहीं करेगा और यूं आहिस्ते से मुबशरा के ज्यादा करीब हो जाएगा और फिर मुबशरा जाफर एक नया सरप्राइज देगी, जिसे देखकर आयरा की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्योंकि फिर मुबशरा कहती है कि इनकी एक बहू ने शौक दिया है, मैं बस इन्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। और ये मुबशरा जाफर का सरप्राइज बहुत ही हैरान कर देने वाला होगा, जिसे देख और सुनकर आयरा तो हैरान हो ही जाएगी, क्योंकि अब जैद आयरा से दूर रहने लग जाएगा और अपनी मुबशरा के साथ ज्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करेगा। लेकिन आयरा को तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा शोहर अपने दूसरी बीवी से मोहब्बत नहीं करे बल्कि मेरे साथ प्यार मोहब्बत करे। तो भाई आयरा को कौन समझाए कि ये मुबशरा जाफर भी जैद की ही बीवी है, लेकिन नहीं, इन्हें बस मैं नजर आती है। इसलिए वो जैद को कहती है कि यहाँ क्यों सोए हो, अपने रूम में जाकर सो। तो जैद ने भी कमाल का जवाब दिया, जिसे सुनकर इन बेगम साहिबा को तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया है, जैसे जैद भैया किसी और रूम में किसी और लड़की के साथ सोए हो। खैर मुबशरा ने तो यहाँ पर भी बड़ा एंजॉय किया कि जब जैद आयरा को कुछ यूं कहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुबशरा का सरप्राइज है वो मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि शायद मुबशरा प्रेग्नेंट की खबर दे दे आयरा को, जिसे सुनकर आयरा बेचारी कहेगी कि मुझे तो जैद बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, वो तो बस मुबशरा के साथ मिलकर रहते हैं और मिलकर एक बच्चा भी कर लिया। तो यहाँ पर आयरा होगी शौक और कहेगी कि ये कैसे हो गया। तो बस इन्हें हर चीज का बताना पड़ेगा कि ये चीज कैसे हो गई। खैर अब ड्रामा सेल में मजीद ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब मुबशरा और जैद का प्यार और मोहब्बत की रोमांटिक सीन देखने को मिल रहे हैं और ये रोमांटिक सीन इतने हद तक चले जाएंगे कि आखिर इन्हें एक बच्चा भी हो जाएगा। तो देखते हैं कि अब आयरा क्या कोशिश करती है जैद को अपना बनाने की, और मुबशरा ने तो जैद को अपना बना ही लिया है और अब जैद भी मुबशरा के साथ ही अटैच रहेगा। वैसे आपको देखकर क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ड्रामा प्रोमो रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।